हेलो दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। बेसिक नॉलेज के साथ फुल रिवीजन करवाएंगे आपको, जो एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास है, उनको दो भागों में बांटा गया था। जो पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 ईस्वी में। जो दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 में। ये टॉपिक आता है कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। इसी के अंदर में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं अपने। जो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो आपका सही आंसर है 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। और आपका क्वेश्चन आता है अगला, क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? जो आपके ऑप्शन है रेगुलेटर एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। जो आपका सही आंसर है रेगुलेटर एक्ट 1773 में। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में सर एलजे इम्फे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। आप अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? जो आपके ऑप्शन है 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम। जो आपका सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बनाया? आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी में या इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861 ईस्वी में। जो आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। कुछ बिंदु हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें कहा गया है था कि किसी भी भारतीय अथवा किराउन की देशिज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत वर्णन किसी एक कारण बस कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के आयोग के नहीं माना जा सकेगा। वो आपके जो टॉपिक थे वो खत्म हो गया। जो आपका अगला टॉपिक आता है, क्या ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम, जिसका ये क्वेश्चन पहले है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में या भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। जो आपका ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। मतदान का अधिकार इसमें नहीं है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
फिर आपका जो क्वेश्चन आता है क्या, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 में, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में? जो आपका सही ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आपका इसमें सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। कलम 2 है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवर थे। जो आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका का लाया गया था? आपका आंसर है डी नंबर 1919 एक्ट, ठीक है ना। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। बी नंबर आपका सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या, कह रही भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारत का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। इसमें से कौन सा कथन सही है? जो इसमें जो कथन है ना, इसमें अपना कथन सही है सी नंबर, मतलब ए एंड बी में दोनों कथन सही है, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट है, कहता है क्या, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही, अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में IAS की परीक्षा भारत में भी होने प्रारंभ हो गई है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आता है अपना, केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, 1926 के तहत, या 1937 के तहत, या 1945 में? ए एंड सी, सी में क्वेश्चन आपका सही है, ठीक ना। फिर कहता है क्या, प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार ने 1919 के तहत हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945। फिर आता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या भारत सरकार अधिनियम 1909 में, या भारत सरकार अधिनियम 1947 में। आपकी ये शक्ति प्रदान है किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्राप्त है अपन को। बी नंबर आपका आंसर सही है। अगर ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 45 व 43 में प्रेषित की गई है। ठीक है, फिर आता है क्या? अगला क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है? 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? आपका इसमें क्वेश्चन सही है तीसरा विकल्प। कौन सही है? तीसरा विकल्प सही है, 1935। भारत में संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? 1935 की योजना पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका सही है, अर्थात तीसरा विकल्प सही है आपका। ठीक है ना। फिर कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। आपका आंसर सही है, कौन सा? बी नंबर। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1935 में लागू किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 1935 में शामिल किया गया था। ए नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था? आपका ऑप्शन में आता है कौन? 1935 आता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 22। 1935 की अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। आपका आंसर कौन है? ए नंबर आंसर सही है आपका। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन अपने क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? कब अलग हुआ था? आपका ऑप्शन आता है कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अलग हुआ था। ठीक है ना। आपका आंसर है सी नंबर सही आंसर है। ठीक है। और कल का आपका जो टॉपिक चलेगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।